हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का 24 मई को पेपर हुआ है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऊपर बनाई हुई है और ये जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ये लेटेस्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में होगा। तो पेपर का जो पैटर्न है 8 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल आपको 4 करने होंगे। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस क्लासिकल रियलिज्म एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोपाउंडेड बाय हांस जे मॉर्गेंथू। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम के रूप में हंस जे मॉर्गेंथू द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद की चर्चा कीजिए। तो क्लासिकल रियलिज्म के बारे में आपको बताना है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने का एक अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद परिप्रेक्ष्य का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस न्यू लिबरलिज्म थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई। इसमें यह है, आपको रॉबर्ट कोहेन तथा जोसेफ नाई द्वारा प्रतिपादित, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ब्लर है थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। न्यू लिबरलिज्म थ्योरी के बारे में आपसे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ देतांत क्या है, डिस्कस कॉजेस फॉर द राइज एंड कोलैप्स ऑफ द सेम। देतांत के उदय व पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज स्टिल रिलेवेंट, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आप मानते हैं कि आज के समय में भी गुट निरपेक्षता प्रासंगिक है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। 7th क्वेश्चन है, इंडिया इज़ एन इमर्जिंग पावर इन कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल सिनेरियो कमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, टिप्पणी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका विदेश नीति के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और है वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, विश्व व्यवस्था उपागम, और न्यू कोल्ड वॉर, नव शीत युद्ध, और कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अब इसके सिलेबस पर हम आ गए हैं। आपके सिलेबस के अंदर 3 ही यूनिट हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वेटेज आराम से हमको समझ आ सकती है। जैसे यूनिट 1 में अगर हम देखें तो 3 तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो न्यू लिबरलिज्म हो, या फिर वो रियलिज्म का क्वेश्चन हो। इसके अलावा भी आप शॉर्ट नोट में देख सकते हो, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आप देख ही लो कितना वेटेज बन रहा है। इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है इसको बताना, ठीक है। 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन बन ही रहे हैं और एक शॉर्ट नोट पर भी बन रहा है। सेकंड उसके ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा कोल्ड वॉर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। कोल्ड वॉर के अलावा देतांती का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से भी बन ही रहे हैं, एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन इन लोगों ने बनाया हुआ है। इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर हम आते हैं, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। मूवमेंट निकल गया मेरे मुँह से, नॉन अलाइनमेंट पे फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है जो पॉलिसी है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की डिटर्मिनेशन क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। और इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं 5, और 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं। कितने हो गए? 7 हो गए। और एक 8वां क्वेश्चन है, उस 8वें क्वेश्चन में से एक शॉर्ट नोट इन लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच में से, और एक शॉर्ट नोट कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से लिया हुआ है, एक शॉर्ट नोट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी में से लिया हुआ है, और एक और मैं एक बार फिर से रीचेक करता हूँ,
एक शॉर्ट नोट न्यू कोल्ड वार वाला जो क्वेश्चन है इसमें से लिया हुआ है। तो बेसिकली यूनिट 2 में से 2 शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, तो वही है। यूनिट 2 में से भी अगर हम ओवरऑल देखें 3 क्वेश्चन फुल फ्लेज आप कह सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट में 2 ही करने होते हैं और 2 इसमें से आए हुए हैं और 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन तो हैं ही। तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट का वेटेज जहाँ मैं रखूँगा इक्वल, ठीक है। यूनिट 1 को स्लाइटली मैं थोड़ा हायर वेटेज रखूँगा, बाकी हर एक यूनिट आपका अपना वेटेज है। कम से कम 3 में से 2 यूनिट तो पूरा कर ही लीजिएगा आप, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो ये सेकंड यूनिट छोड़ के फॉरेन पॉलिसी वाला यूनिट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनरल क्वेश्चन है, ज़रूर से पूछा जा सकता है। इंडिया जो इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रहा है, इसके कॉजेज़ और इसके क्या आपको लगता है क्यों उभर रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये ज़रूर से आप लोग थोड़ा इसकी नॉलेज लेकर जाइएगा एग्ज़ाम्स में। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।